राशि वालों, सावधान, क्योंकि कुछ गड़बड़ होने वाला है, खासकर इन दो जगहों पर। आने वाला समय आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आ रहा है जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया तो शायद एक बड़ी परेशानी शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। अगर आप इस समय यह बात सुन रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। यह वीडियो केवल उन्हीं लोगों के पास पहुंच पाएगा, आपको बता दें, जो यह गलती करने वाले हैं, जिनके जीवन में यह दो गड़बड़ होने वाला है। आपको बता दें, आने वाले समय में आपके जीवन में दो ऐसी जगह है जहां आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। खास बात यह है कि इन दोनों जगहों पर होने वाली गड़बड़ी बहुत बड़ी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आपने समय रहते सावधानी नहीं रखी तो एक छोटी सी बात आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब यह बात सुनकर आपको लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गड़बड़ होने वाली है, कहाँ होने वाली है, वह दो जगह कौन होंगे और किसके कारण होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, क्या यह गड़बड़ी आपके किसी अपने के कारण होगी या किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जिसे आप अभी अपना समझ रहे हैं। यही बात आज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि यहाँ मामला किसी बड़े नुकसान का नहीं, मामला एक छोटी सी परिस्थिति का है जो शुरुआत में आपको बहुत सामान्य लगेगी। आपको लगेगा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, लेकिन धीरे धीरे वह छोटी बात आपके और आपके दूसरे व्यक्ति के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने वाली है। और जब यह गलतफहमी पैदा होगी तो आप सामने वाले आपकी नीयत नहीं देख पाएंगे, वह सिर्फ आपकी परिस्थितियों को अपने नज़रिए से देखने वाले हैं। आपने सोचा कुछ और होगा कुछ, आपने कुछ किया और होगा कुछ, लेकिन सामने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल सकता है। इसलिए आपको आने वाले दिनों में एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी होगी। हर बात का जवाब तुरंत देना इन दिनों ज़रूरी नहीं है। हर बात हर व्यक्ति को बताना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है तो वो है थोड़ी सी समझदारी की। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, वो आपको बहुत करीब से जानते भी हैं। आप उनसे अपनी बातें बताते हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं, अपनी योजनाएं बता रहे हैं, कभी कभी अपनी आर्थिक स्थिति तक बता दे रहे हैं। किसी रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, घर में क्या समस्याएं हैं, ऑफिस में किससे क्या परेशानी है, यह सब कुछ आप साझा करते जा रहे हैं। आपको लगता है कि सामने वाला अपना है, इससे क्या छुपाना, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा रुकना है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी परेशानी किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, यह गड़बड़ी किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपकी ही कही बात और किसी करीबी व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां पैदा होने वाली हैं। ध्यान रखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके आसपास हर व्यक्ति खराब है। नहीं, कई बार इंसान बुरा नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं। कई बार सामने वाला आपकी बात को गलत समझ लेता है। कई बार आपकी कही हुई बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंचते बदल जाती है। कई बार आपकी चुप्पी को भी सामने वाला अपने हिसाब से समझता है। इसलिए इस पूरे संकेत को समझिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक चेतावनी की तरह आप देख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपके साथ ऐसी परिस्थिति बने तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं।
जी हाँ, आप तुरंत किसी से लड़ाई ना करें, आप तुरंत किसी पर आरोप ना लगाएं, बस थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, फिर फैसला लें। क्योंकि कई बार ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान उस समय होता है जब हम गुस्से में ऐसा जवाब देते हैं जिसके बाद उस शब्द को वापस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहली बात याद रखिए, आने वाले दिनों में किसी भी छोटी बात को तुरंत बड़ा मत बनाइएगा। अगर कोई आपकी बात का बुरा मानता है, तो पहले समझिए कि उसने ऐसा क्यों समझा। अगर आपसे कोई नाराज़ होता है तो तुरंत रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला मत लीजिएगा, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं कि आप किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती ढोते रहें या रबड़ की तरह खींचे। अब आप रिश्ते ज बहुत जल्द मतलब देखा जाए तोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह गलती नहीं करनी है। अगर कोई आपसे दूरी बनाने लगे तो तुरंत यह मत मान लीजिएगा कि वो आपका दुश्मन है या वो भाव खा रहा है या आपको नज़रअंदाज कर रहा है। क्योंकि हो सकता है उसके मन में कोई गलतफ़हमी हो और अब वह समय आ गया है जब आपको पहली गड़बड़ी के बारे में बिल्कुल साफ-साफ जानना चाहिए। तो पहली जो गड़बड़ी होने वाली है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए अब तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यहाँ तक देख पाए हैं और इस वीडियो को आपने क्लिक करके खोला है। भगवान आपको यही संकेत देना चाह रहे हैं कि देखो, आप यह गड़बड़ी करने वाले हो, इसलिए पहले ही आप सावधान हो जाओ। आने वाले ध्यान रखिए, आज से आने वाले करीब देखा जाए 20 या 25 दिन के अंदर यह गड़बड़ी होने की संभावना है। तो पहली गड़बड़ी, कुछ करीबी लोग आपसे नाराज़ होने वाले हैं। पहली गड़बड़ी आपके रिश्तों से ही जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे लोग जो आपके करीब हैं, जो आपसे उम्मीद रख रहे हैं, वे आपकी बात या किसी फैसले से आने वाले दिनों में नाराज़ होने वाले हैं। यह नाराज़गी किसी एक बड़े विवाद से ही शुरू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कहीं बुलाया, उसने आपसे कहा कि आप वहाँ ज़रूर आइएगा। आपने जाने का मन भी बनाया, लेकिन किसी कारण से आप वहाँ नहीं जा सके। हो सकता है घर में कोई काम आ गया हो सकता है आपका अपना कोई ज़रूरी काम निकल आया हो सकता है आपकी तबीयत या परिस्थिति ठीक ना रही हो, या हो सकता है आपने सोचा हो कि बाद में फ़ोन करके बता देंगे, या फिर आपके घर परिवार में भी हो सकता है कुछ लोग आपको बुलाएं। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो यहाँ पर आप ना आ पाएँ, तो देखिए सामने वाला व्यक्ति आपकी मजबूरी को समझने के बजाय यह सोचने वाला है कि आपने उसे महत्व नहीं दिया। उससे ज़्यादा आपने कुछ और समझा, उससे बड़ा कुछ और था आपके लिए, और यहीं से नाराज़गी शुरू होने वाली है। इसी तरह किसी का फ़ोन आपके पास आ सकता है और आप उस समय फ़ोन अगर नहीं उठाते हैं तो बाद में आप सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेंगे, फिर आप किसी काम में व्यस्त हो जाएँगे और सामने वाला व्यक्ति सोचने लगेगा कि आपने जानबूझकर उनका फ़ोन नहीं उठाया। आपको लग रहा है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन रिश्तों में कई बार छोटी बातें ही बड़ी भावनाओं और बड़ी दूरियां पैदा करती हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति आपसे किसी फैसले की उम्मीद कर रहा होगा। आपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार कोई दूसरा फैसला लेने का निर्णय ले लिया होगा, मतलब आप लेने वाले हैं। आपको लगेगा कि यह आपके लिए सही है, लेकिन सामने वाला इसे अपने खिलाफ फैसला समझ के बैठ सकता है और फिर बातचीत में दूरी आएगी। इसलिए अगर आने वाले दिनों में आपका कोई करीबी अचानक थोड़ा नाराज़ दिखाई दे,
तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। यह मत कहिएगा कि जो तुम्हें समझना है समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप भी मतलब अगर आप सामने वाले को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, सामने वाला भी हो सकता है ना उठाए, तो यहाँ पर आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं बनना है। इसके बजाय शांत रहिएगा, ज़रूरत हो तो सिर्फ़ इतना ही कहिएगा, अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है तो वह आपका उद्देश्य नहीं था। कई बार इतना कहना ही काफ़ी होता है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर आपने किसी को कहीं जाने का वादा किया था, आप नहीं जा पाए, तो कोशिश कीजिएगा कि उसे बिना बताए गायब न हो जाए। अगर किसी ज़रूरी व्यक्ति का फ़ोन न उठा पाए, तो बाद में एक छोटा-सा संदेश भेज दीजिएगा। अगर कोई आपके किसी फैसले से नाराज़ है, तो उसकी बात सुन लें। हर बार आपको सामने वाले से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ये भी है। लेकिन सामने वाले को सुन लेना ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि हर रिश्ते में जितना ज़रूरी नहीं होता है, कई बार रिश्ता बचाना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी गड़बड़ी के बारे में। और सच कहूँ तो यहाँ आपको पहली गड़बड़ी से भी ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि पहली गड़बड़ी में सिर्फ नाराज़गी थी, लेकिन दूसरी गड़बड़ी में आपकी कही हुई बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने वाली है। और जब बात फैलती है तो उसका रूप बदल जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी बातें इधर-उधर फैलने वाली है। इसलिए यह बात सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को अपना समझकर कोई निजी बात बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वह बात हमेशा उसी व्यक्ति तक सीमित रहे। हो सकता है सामने वाला आपकी बात किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ एक चर्चा के तौर पर बता दे। हो सकता है वह यह सोचकर बताए कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जिसके पास वह बात पहुंचती है, वह उसे आगे किसी और रूप में बढ़ाता है और धीरे-धीरे आपकी निजी कही हुई बातें कई लोगों तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आपने शुरुआत में जो बात कही थी वह शायद बहुत सामान्य थी, लेकिन जब यह बात 4 लोगों में घूमेगी, तो उसमें अपनी-अपनी तरफ से कुछ-कुछ और जुड़ जाएगा। किसी ने अपनी समझ कर लगाई, किसी ने कुछ और जोड़ दिया, किसी ने अधूरी बात सुनी, और आखिर में जब वही बात आपके पास वापस आएगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। यही दूसरी गड़बड़ी होगी। हो सकता है कि आपको लगे हम तो अपने लोगों के साथ ही बात को बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं, अपने दोस्त से अपनी ही परेशानी तो बता रहे हैं, रिश्तेदारों के मन की बात साझा करते हैं, या ऑफिस में अपने किसी खास व्यक्ति को भरोसा में लेकर कुछ कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसे आप अपना समझते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी हर बात को अपनी सीमाओं तक रखे। इसलिए आपको डरने के लिए बात नहीं कह रही हूँ, बल्कि इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर आने वाले दिनों में आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा सोचिएगा। और यह भी हो सकता है कि ऑफिस में, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, पड़ोस में, या कभी अपनी अपनी ही परिचित लोगों के बीच। इसलिए आपको खास तौर पर 3 तरह के बातों को बहुत सोच समझकर साझा करनी चाहिए। पहली जो बात है, आपको अपने परिवार की निजी बातें हर किसी को नहीं बताना चाहिए इन दिनों में। खासकर अगर आपका अपना परिवार है, अगर आपके घर में भाई बंधु हैं, तो ऐसे में अपने भाई की बातें भी किसी और व्यक्ति तक नहीं पहुंचानी है। दूसरी बात, आप अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में किसी को मत बताइएगा। और तीसरी बात, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अपनी निजी राय किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी दोस्त से कहा कि आपको ऑफिस में किसी व्यक्ति से परेशानी है, अगर वह बात उस व्यक्ति तक पहुंच गई तो क्या होगा? आपने किसी रिश्तेदार को अपने परिवार की कोई निजी बात बता दी, वह बात किसी दूसरे रिश्तेदार तक पहुंच गई तो क्या होगा? या आपने किसी को बताया कि आप आने वाले समय में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, और बात फैल गई और कई लोगों को पता चल गया, तो हो सकता है कोई समस्या ना हो, लेकिन अगर वह बात गलत इंसान तक पहुंच गई तो
यही वजह है कि समझदारी इसी में है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी की हर बात हर व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए। आपको हर बात छिपानी नहीं है, लेकिन हर बात भी बतानी नहीं है। यह अंतर बहुत समझना ज़रूरी है। एक बात और, किसी व्यक्ति के सामने बैठकर उसके बारे में नकारात्मक बात करने से बचिएगा, क्योंकि लोग मुँह पर हर कोई अपनी बुराई कभी नहीं सुन सकता, अपने अंदर की गलतियों पर कभी कोई चर्चा सुन ही नहीं सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी कही बात कब किस व्यक्ति तक पहुंचा दी जाए। आज आप किसी की शिकायत किसी से कर रहे हैं, कल वही आपकी बात कही हुई दोबारा आपको सुनाएगा, तो उस समय आपके पास सफाई देने के अलावा क्या बचेगा। इसलिए आने वाले दिनों में बोलने से पहले एक छोटा सा नियम बना लीजिएगा। जो बात कल आपके सामने दोबारा कही जाए और आपको शर्मिंदगी या परेशानी हो, वह बात आज किसी के सामने मत कहिएगा। और सोशल मीडिया या फ़ोन पर भी इसी बात का ध्यान रखना है। गुस्से में मैसेज मत भेजिएगा, किसी के खिलाफ लंबी शिकायत लिख कर मत भेजिएगा, किसी की निजी बातों का स्क्रीनशॉट किसी तीसरे व्यक्ति तक मत भेजिएगा, क्योंकि लिखी हुई बात वापस लेना आज के दौर में बड़ा मुश्किल होता है। अब यह 3 सावधानियाँ आपको रखनी है। जी हाँ, पहली सावधानी, किसी की नाराज़गी का जवाब गुस्से में मत दीजिएगा। अगर कोई करीबी आपसे नाराज़ हो जाए तो पहले उसकी बात को समझिएगा। हो सकता है मामला सिर्फ गलतफहमी का हो। एक शांत बातचीत बहुत बड़ा विवाद को रोक सकती है। दूसरी सावधानी, अपनी निजी बातें सीमित रखिएगा। जिस व्यक्ति पर आपको भरोसा न हो, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता है कि यह बातें फैलाने में तेज़ है या इसके पेट में कोई बात पचता नहीं है, उसके साथ अपनी बहुत निजी जानकारी साझा न करें। खासकर परिवार, पैसे, रिश्ते, नौकरी, व्यापार और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी बातें सोच समझ कर ही बताएं। अब तीसरी सावधानी, बोलने से पहले 2 बार सोचिए, विशेषकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बातें की जा रही हो तो। कोई ऐसी बातें न बोलें या लिखें जिसके बाद में सफाई देकर साबित करने पड़े आपको, वहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, हर नाराज़ व्यक्ति दुश्मन नहीं होता, हर चुप रहने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी भी नहीं होता। इसलिए लोगों को पहचानने में जल्दबाजी मत करिएगा, हर किसी को अपना समझने की गलती मत करिएगा। किसी भी रिश्ते या किसी भी परिस्थिति में गुस्सा मत दिखाइएगा, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं होता, हमारी जल्दबाजी होती है। इसलिए सावधान रहिए, समझदारी से चलिए और अपनी निजी ज़िंदगी को हर किसी के सामने खुली किताब मत बनाइए। तो दोस्तों, यह रही वह गड़बड़ियाँ जहाँ पर होने की संभावना है। सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब बारी है आपकी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कुछ लोगों के जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ शुरू भी हो चुकी होंगी, अगर नहीं हुई हैं तो आने वाले 20 दिनों के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ होने की संभावनाएँ हैं। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।